बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें बड़ी गाड़ी चाहिए, 7 सीटर या 11 सीटर फॉर द फैमिली और कमर्शियल पर्पस। फैमिली वाले ज़्यादा हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए थोड़ा कम है। लेकिन आज हमारे ज़ेर नज़र दो गाड़ियां हैं जो कि लोकल गाड़ियां कह लें या चाइनीज़ गाड़ियां कह लें, दोनों चाइनीज़ हैं। एक है चंगान कारवान प्लस और दूसरी है हमारे पास फोरलैंड सफारी। दोनों को आज मर्ज करके हम वीडियो बना रहे हैं और दोनों में देखेंगे कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सवाल मुझसे कल ही मेरे एक भाई हैं, उन्होंने पूछा था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सफारी या कारवान प्लस। तो एक ही कंबाइन कर दिया हमने वीडियो में इन दोनों को। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह तबारक व तआला आपको डिसाइड करने में आसानी होगी। इसमें दोनों की प्राइसेस भी आपको मेंशन हो जाएंगी, कैबिन स्पेस भी मेंशन हो जाएगी और फिर आपका एक क्लियर आइडिया बन जाएगा कि कौन सी गाड़ी ख़रीदनी चाहिए। इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चंगान कारवान MPV प्लस 2024 मॉडल। इस दफ़ा इन्होंने इसको वाकई प्लस कर दिया। मैं भी चला रहा हूँ, लिटरली एहसास हो रहा है। पिछली दफ़ा भी हमने चलाई थी तो कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि हमने आपको देख के ये गाड़ी ख़रीदी है। अक्सर लोग मुझे मिलते भी हैं। ये गाड़ी मुख्तलिफ है जी पिछली प्रीडेसेसर से। पिछली गाड़ी में काफ़ी सारी शिकायत थी, बहुत शिकायत थी। हर गाड़ी में नहीं थी, लेकिन अक्सर लोग एक ही शिकायत करते थे, वो तवातर से आ रही थी। एक जनरेटर का इशू था बहुत ज़्यादा, दूसरा मोटरवे पे कहते थे जी हिस्सा इसका वो बोल रहा होता है। फिर सबसे बड़ा इशू कि अच्छा ये जो इशू है ये सारी गाड़ियों में नहीं थे, कुछ गाड़ियों में थे, लेकिन एक इशू सब गाड़ियों में था माइलेज का कि यार ये 10-11 से ऊपर की एवरेज नहीं देती। पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो एसी तो नो डाउट डुअल एसी है इसका, लेकिन एसी अगर लगा हुआ हो तो बिल्कुल ही जान छोड़ जाती है गाड़ी, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 1000 सीसी इंजन है, क्या करेगा। खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि ये सारे मामलात हल कर दिए गए हैं। सो गाइस, सबसे बड़ा फ़र्क जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो है इसके इंजन का। पिछला इंजन आता था 999 यानी कि 999 सीसी, 1000 सीसी की कैटेगरी में आता था। ये जो इंजन आ रहा है ये 1200 सीसी है, लेकिन ओरिजिनली ये 1243 सीसी है, यानी कि 1200 से भी तकरीबन 50 सीसी ऊपर है। तो तगड़ा इंजन इस दफ़ा आपको मिला है। आपको 1000 सीसी में जो पावर मिलती थी वो थी 68 हार्स पावर, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिल रही है 96.5 हार्स पावर। तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा यार, 25 से 1 हार्स पावर इसमें आपको ज़्यादा मिलेगी पिछले वेरिएंट से, जिसका मतलब है कि आपको अच्छी तगड़ी इसकी पिक वगैरह भी मिलेगी। अगर टॉर्क की इसकी बात करूं तो 92 न्यूटन मीटर टॉर्क हमारी 1000 सीसी कैटेगरी में था। इसमें आपको 119 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा है। तो काफ़ी टॉर्क की गाड़ी होने वाली है। मोटरवे पे एटलीस्ट आप लोगों को ये शिकायत इंशाल्लाह नहीं होगी कि यार ये तो चढ़ती नहीं है, ये इतने बंदे लेके मतलब मुश्किल हो जाता है, ये वो वाले सीन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो गाइज, ये रहा 1200 सीसी। यहाँ पे आप देखें ई डुअल और हेड कैम शाफ्ट इंजन है, DOHC, और 1243 सीसी इंजन है ये। और इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। ऑयल पैन इसका बड़ा फैंसी किस्म का और बड़ा नफीस किस्म का नीचे लगाया गया है। बाकी फिट एंड फिनिश अगर आप चेक करें तो इट्स वे बेटर, मच बेटर देन द 1000 सीसी इंजन। और इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर की गई हैं। सो गाइस, ये जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है इस वक्त, लेकिन आपको किसी किस्म की कोई साउंड नहीं आ रही होगी। मैं एक मिनट चुप करता हूँ, सुनिएगा। कैबिन बिल्कुल खामोश है। अब मैं रेव करता हूँ, फिर आपको आवाज़ आएगी इंशाल्लाह। एक इसकी कैरी डब्ल्यू से अच्छी बात यह देखें, रिक्लाइनिंग सीट्स हैं इसकी, जो आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे भी कर सकते हैं, और यही इसकी कामयाबी का राज है। पैसेंजर सीट भी हो जाती है, ठीक है, ड्राइवर सीट तो डेफिनेटली हो जाती है। पीछे आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 सीटर गाड़ी है। ये बड़ी फैमिली की बड़ी गाड़ी है और सॉलिड क्वालिटी की। यहाँ पे हमें लाइट्स ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिल रहा है।
ठीक है, डोम लाइट पीछे लगी भी है, ठीक है। यहाँ पे वैनिटी मिरर का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। ये बजट गाड़ी है, इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज सच। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से ये बहुत ज़्यादा लोगों ने गाड़ी ली है, तो किसी ने अगर एंड्रॉयड सिस्टम इसमें लगवाया है तो वो काइंडली हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इसमें एक बजाय इसमें एक ब्लूटूथ आपको स्टीरियो दिया गया है, तो आप इससे ब्लूटूथ या मेमोरी कार्ड वगैरह USB लगा के आप इससे म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट का बटन मिल जाता है। बाकी दरवाज़ों की फिट एंड फिनिश बहुत प्यारी है। अच्छा, यही मेरी ऑल्टो वालों से गुजारिश होती है, सुजुकी वालों से, कि यार देखो इन्होंने इसको देखो, ये भी प्लास्टिक की यूज़ किया, लेकिन डिफरेंट कलर्स में देख के कम अज़ कम उसे इंटरेस्टिंग तो बनाया। आप लोग ऐसे ही कर लो, ब्लैक एक प्लेन स्ट्रेट किस्म की वो दे देते हैं शीट सी के बस चलो जी गुजारा करो, उस तरह नहीं होना चाहिए, कम से कम ऐसे तो करो भाई। ब्रेक्स में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है इसकी। और एक चीज़ होती है ना, आपके स्टीयरिंग व्हील यूँ हो रहा होता है, जिस तरह 70 से ऊपर मोटरवे पे जाओ कैरी डब्बा ऐसे 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 कर रहा होता है, वो वाला सीन इसमें नहीं है, बिल्कुल सॉलिड चल रही है। अब इंशाल्लाह कितनी शिकायत दूर होगी आपकी। अच्छा, माइलेज का ये 10-11 कर रही थी, तो अब 13-14-15 डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल, ये 15 तक आप इसे एक्सपेक्ट इंशाल्लाह कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़ा इंजन होने की वजह से अब आपको ज़्यादा पावर मिलेगी AC के अंदर, तो AC वाला मामला भी आपका एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी हिस्से वाला काम भी आप ये समझें कि बिल्कुल वो हार्न बड़ा टाइट है यार इसका, ज़बरदस्त। तो हिस्से वाला काम भी आपका फिट हो गया। अब इसमें एक और जो मसला आता था, जो मैं पहले भी 2 दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, जनरेटर का। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था मैं नहीं ले रहा, जनरेटर की इशू है, ये वो दूसरा, वो भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं मज़े की बात की तरफ। यहाँ तकरीबन मेरा रिव्यू एंड हो गया, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मज़ा आ रहा है और स्मूथ ड्राइव है इसकी। और सबसे अच्छी बात जो पहली राइट ऑफ द बैट आप फील करेंगे, वो इंजन नॉइज़ का कम होना है। अनस मेरे साथ बैठे हुए, अनस तो मैं इंजन की कोई साउंड आ रही है? रिलैक्स है ना, बिल्कुल स्मूथ है बिल्कुल। तो वो हमें कोई इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही जो कैरी डब्बा में या इस तरह की MPVs में बैठ के आती है आपको फील, वो फ़िलहाल मुझे बिल्कुल भी इसमें नहीं आ रही है। एक तो शायद इस वजह से कि मैं उतराई में जा रहा हूँ, इंजन में प्रेशर ही नहीं है, RPM बिल्कुल 1000 से भी नीचे, ये फ़ायदा होता है, RPM भी नीचे रहता है बड़ी गाड़ी में। सो बहरहाल मज़े की बात बताता हूँ, इतनी सारी चेंजेस करने के बावजूद इन्होंने प्राइस पता है कितनी बढ़ाई है। पिछली की प्राइस थी जो 1000 cc, उसकी प्राइस थी 29,99,000 रुपये, और इसकी प्राइस में पता कितना इजाफा किया गया? 0। ये भी आपको मिलेगी 29,99,000 रुपये में इनवाइस प्राइस। बाकी अगर आप फाइनल हैं तो अलग टैक्स होगा, नॉन फाइनल हैं तो ज़्यादा टैक्स होगा, ठीक है। फिर नंबर भी लगाएंगे, वो आपने ध्यान में रखना है, तकरीबन कि जितना भी खर्चा होता है आपका टैक्सेस में ला के। सो ये एक सीन होगा। अब आप देख सकते हैं नीचे ही जाए जा रहे हैं, नीचे ही जाए जा रहे हैं हम लोग। अभी ये न्यूट्रल में जा रहा हूँ मैं, उतराई में, हाँ न्यूट्रल ही है। तो अभी बिल्कुल नीचे जाके मैं ब्रेक्स भी चेक करता हूँ, ब्रेक्स कैसे हैं इसके। गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ लग रहा है मुझे, शायद नई गाड़ी है इस वजह से, लेकिन बहुत स्मूथ लग रहा है। मैं यहाँ से रिवर्स करता हूँ इससे। बारिश अचानक शुरू हो गई, मज़े की बारिश है। चलो जी, अब चढ़ाई वाला सीन शुरू करते हैं इसका। अब ऊपर ठीक ठाक चढ़ाई है जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी ये पहला गियर है, अभी ये इंजन से दूसरे में डाला और भागी जा रही है अभी। और इंजन नॉइस पे गौर कीजिएगा, नेक्स्ट टू 0 है, नेक्स्ट टू नन है। अच्छा, वो मुझे बता रहे थे इसके कोई स्टीयरिंग बक्सा भी उन्होंने चेंज किया है और उस वजह से काफ़ी हैंडलिंग इसकी स्मूथ हुई है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस। चढ़ाई में कैसा इसने परफॉर्म किया ये भी आप देख सकते हैं आराम सुकून से। यार 1200 cc है, कहाँ 800 cc, कहाँ 1200 cc। इट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग।
800 सीसी आप सोच रहे होंगे 800 सीसी कहाँ से आ गया, तो आपकी जो सुजुकी बोलान है वो 800 सीसी है, ठीक है, उससे कंपेयर करूँ। हालांकि अक्सर लोग कहते हैं सुजुकी से ओ यार उठ है, माशाल्लाह सही उठ रही है गाड़ी। अच्छा, सुजुकी बोलान से कंपेयर करना नाजायज़ है, तो नाजायज़ कैसे भाई, 7 सीटर वो भी बनाई हुई है आप लोगों ने, ठीक है, तो 7 सीटर ये भी है। अब वो भी आपको 20 लाख प्लस में ही मिलती है, बल्कि उसकी कीमत आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी किस कीमत में मिल रही है वो, अल्लाह माफ़ करे। तो 29,99,000 रुपये में अगर आपको ये मिल रही है तो व्हाई नॉट, यू शुड गो फॉर इट। थंबनेल देख के आप जान ही चुके हैं कि 4-लैंड सफारी इज इन द हाउस टुडे। आइए जी, हम बात करते हैं 4-लैंड सफारी के बारे में, जिसका एक वेरिएंट जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अच्छा, मज़े की बात बताऊं आपको, मज़े की बात यह है कि ये कंफर्ट वेरिएंट है, यानी कि बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट के अंदर भी 3 वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं। ये बेस का, कंफर्ट का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। फिर उसके बाद बेस का बिल्कुल बेसिक मॉडल है हमारे पास, और फिर मिड टीयर हमारे पास आ जाता है। मीनवाइल हम गाड़ी की ज़रा चेक कर लेते हैं लुक्स वगैरह। अगर बाहर से देखेंगे सिंपल जिस तरह एपीवी या एमपीवी गाड़ी होती है उसी तरह आपको लग रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यार ये बहुत छोटा हुड है, लेकिन होती ही ऐसी हैं। फ्रंट इसका जो है ऐसा ही होता है। इंजन चूंकि यहाँ पे नहीं होता, वो अंडर द सीट होता है, तो यहाँ से आप लुब्रिकेंट्स वगैरह ही डालेंगे। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसको हमने ओपन कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लुब्रिकेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ये ठीक है। आपके एसी के फ्लूइड्स, आपके रेडिएटर के फ्लूइड्स, सबका एक्सेस आप यहाँ से कर सकेंगे। ये रहा आपका रेडिएटर, ठीक है। और दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब आप मुझे बताएं, इसे इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत थी? नहीं थी, बस इतना काफ़ी था। अब यहाँ से भी देखें, ये हनीकॉम्ब ग्रिल आ रही है यहाँ पे। मेटल चेक करें आप, शाइन चेक करें, फिनिश क्वालिटी टॉप नॉच। इसको हम कर देते हैं क्लोज। हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल हेडलाइट्स, ठीक है। और फिर उससे नीचे आते हैं तो हमें इस तरह की गाड़ी में भी, जो कि एज अ प्राइवेट गाड़ी भी यूज़ हो सकती है, और पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन यूजिंग इट एज अ कमर्शियल व्हीकल, तो उसमें भी आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिल रहा है। DRLs आपको जलती हुई नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। दे लुक फिनोमिनल, खूबसूरत लगते हैं। और हेडलाइट की थ्रो भी आप देख ही सकते हैं। टायर साइज़ की बात करूं तो 175/70 का इसमें टायर यूज़ हुआ है, और 14 इंच का स्टील रिम इसके अंदर यूज़ किया गया है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, जब आप ख़रीद लेंगे तो आप इसमें अलॉय व्हील्स खुद से भी डलवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बैजिंग नज़र आ जाती है IVVT। यहाँ से आप फ्यूल लिड को एक्सेस कर सकते हैं। इसे ओपन करेंगे, फ्यूल लिड ओपन किया, और तकरीबन 41 लीटर तक आप इसमें फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं इसे खोलता नहीं हूँ, लेकिन आप यहाँ से फ़र्क देख सकते हैं। दीज आर नॉट इन बॉडी कलर, ये ब्लैक कलर में आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रियर व्यू मिरर जो है उसके अंदर आपको LED में टर्न इंडिकेटर एम्बेडेड मिलेगा इसके अंदर ही, और ये भी बॉडी कलर नहीं है, इट्स इन ब्लैक। अब बैक पे हम आते हैं तो शीशा आप अंदर से अगर खोलेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे, अगर आप ज़्यादा सफोकेट हो रहे हैं तो आप खोल सकते हैं इसे, ठीक है। इट कैन बी ओपन। टॉप पे हमें मिल जाता है ब्रेक लैंप, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, खूबसूरत किस्म की ब्रेक लाइट्स यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में ट्रिम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 4-लैंड का स्टिकर जो कि अभी निकाब के पीछे है। यहाँ पे आपको नीचे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं यार एक्सटीरियर से, तो बहुत खूबसूरत गाड़ी है ये। ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको बताया, जिस शेप एंड फॉर्म की गाड़ी है, जिस नीश को ये अट्रैक्ट करती है, दे लाइक बॉक्सी काइंड ऑफ स्टाइल, बट असल मैजिक होता है इनसाइड। जस्ट हैव अ लुक एट दिस केबिन, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट का भी बिल्कुल प्रिमिटिव वेरिएंट है ये। अब ट्रिपल टोन में आपको डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। टॉप पे ब्लैक, दरम्यान में आपको वुडन टच मिल रहा है, और नीचे बैच कलर मिल रहा है। प्रॉपर लग्जरी गाड़ी वाली लुक इसमें आपको आ रही है। हैव अ लुक एट दिस डुअल टोन सीट कवर्स। सीट फैब्रिक में डेफिनेटली, और ये एडजस्टेबल है। ये रेलिंग आपको नज़र आ रही है,
तो इसे सीट को आप अपनी मर्ज़ी और आराम के मुताबिक आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी हम देख लेते हैं। मटेरियल वो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप जब आप आएंगे, अगर मैं बता भी रहा हूँ तो मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, बड़ा परफेक्ट किस्म का और सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है। साउंड चेक करें, हैवी है काफ़ी। ये हम्प किस लिए ज़रूरी है, जिस वक्त आप खोलेंगे कोई चीज़ भी स्पिल आउट ना हो जाए, अंदर ही रहे, उसके लिए तो हर चीज़ का ख्याल रखा गया है यहाँ पे। अब आते हैं इसके असल मकसद की जानिब। बैक से ये गाड़ी कैसी है, एक्सेस चेक करें, खुला डुल्ला एक्सेस है इसके अंदर, ठीक है। 2 बंदे यहाँ पे बैठ जाएंगे और दोनों सीट्स के साथ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। वो थोड़ा सा ऊपर भी है, एडजस्ट किया हुआ था किसी ने ऑलरेडी, तो इनको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। डुअल टोन सीट आ रही है विच इज़ फिक्स्ड, और मैं वहाँ से देखता हूँ कि ये रिक्लाइनेबल है कि नहीं, वो भी हमें पता चल जाएगा। और पीछे 3 या 4 बंदे डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस, बच्चे हैं तो 4 भी आ सकते हैं, बल्कि 5 भी आ जाएंगे, छोटे बच्चे हैं तो एडल्ट जो हैं 3 आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। अब टेस्ट कर लूँ मैं, मैं यहाँ से आगे करता हूँ, इसको आप बआसानी आगे कर सकते हैं और इतना ये पीछे जा सकती है। दरवाज़ा खोलने के लिए यहाँ बड़ा स्मार्ट किस्म का इन्होंने नॉब दिया हुआ है, हाउ थॉटफुल, वेरी नाइस। ठीक हो गया। अब हेडरेस्ट तो एडजस्ट हो ही जाएगा। पीछे चलते हैं, देखते हैं गुंजाइश कितनी है। मैं आगे भी देख लेता हूँ। ये देखें, यहाँ 6 फुट का बंदा भी इजी पीजी होके बैठ सकता है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। और ये आती है सीट पॉकेट्स के साथ। हेड रूम की बात करने की ज़रूरत है नहीं। कितना फासला है, हम अपनी ज़बान में 1 गेट कहते हैं, ठीक है, ये 1 गेट का फासला है। आप लोग क्या कहते हो उसको बताइए, बालिश्त। बैक पे आते हैं जी। अब बैक पे अमूमन तंग होता है आदमी, लेकिन यहाँ पे देखें लेग रूम, अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा लेग रूम आपको यहाँ पे मिल रहा है। सॉरी फॉर द लाइट, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, कुछ तो रोशनी पड़े, ये ठीक है। और हेड रूम अगेन बहुत ज़्यादा, एंड आई एम सिटिंग कंफर्टेबली। दरम्यान में बैठ के देखता हूँ, ओह माय गॉड, दरम्यानी भी नरम है सीट। दरम्यानी में मुझे ज़्यादा नरम लग रही है बनिस्बत इनके। अभी हम पीछे होके बैठा, लेग रूम, एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम इज़ हियर। अब मैं जो आपको बता रहा था सफोकेशन और ये, तो आप शीशा खोल सकते हो, ये इतना खुल जाएगा ताकि हवा की आमदोरफ्त यहाँ पे रहे और आपको सफोकेशन ना हो। अगली सीट के लिए भी सीट बेल्ट आपको यहाँ पे दी गई है और पिछली सीट के लिए भी सीट बेल्ट दी गई है। सबकी जान प्यारी है, ठीक है। और तीनों सीट बेल्ट बैक पे भी लगा सकते हैं। असल मैजिक दिखाऊं, आए पीछे। अमूमन आपने देखा होगा कि इस किस्म की गाड़ियों में बैक पे हमें जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आप हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। अच्छा, ये पंप्स के साथ आती है, ये खड़ा रहेगा ऊपर ही, नीचे नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप हैरान होंगे स्टोरेज स्पेस देख के। ना सिर्फ ये चौड़ाई में ज़्यादा, ऊंचाई में भी आप जितना ऊपर भर सकते हैं, तकरीबन इतना तो भर ही सकते हैं। अब एक बंदा भी बिठाना हो तो इजीली बैठ सकता है, 2 बंदे भी बैठ सकते हैं अगर यूं करके बैठें तो, ठीक है। अगर छोटा सफ़र है तो आप कर सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चे खुश होते हैं, पीछे बच्चे बैठ सकते हैं। और यहाँ से ये वैसे भी ओपन होगा शीशा, तो सफोकेशन दोनों साइड से आपको सफोकेशन भी नहीं होगी। अब यहाँ पे इन्होंने जगह दी हुई है स्पीकर्स लगाने की। अगर आप स्पीकर्स लगाना चाहें तो इसे हटवा के यहाँ पे स्पीकर भी एडजस्ट करवा सकते हैं और साउंड सिस्टम का मज़ा उठा सकते हैं। सो गाइस, ये तो थी 7 सीटर। अब इसी में कंफर्ट में इन्होंने 10 सीटर भी दी है, ठीक है। और ये रही 10 सीटर। अंदर से आप गुंजाइश देख सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ 10 सीट्स का है। इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम ड्राइवर्स कॉकपिट की बात करें वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें 10 सीट्स लगा दी गई हैं ताकि आफ्टर मार्केट आपको लगाने की ज़रूरत ना हो, परेशान ना हो। और कीमत आप सुन के हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है दोनों की कीमतों में। कंप्रोमाइज़ क्या चीज़ हुई है, वो बूट स्पेस कंप्रोमाइज़ होगी इसकी। बैक पे अगर आप देखें तो अब बहुत कम जगह रहेगी है पीछे, बल्कि नेक्स्ट टू नन रहेगी। ऐसे तो आप कोई चीज़ नहीं रख सकते। अलबत्ता इसके नीचे अगर देखें तो 2 सूटकेस आप आराम से इसके नीचे रख सकते हैं। ये बेस वेरिएंट है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको डुअल एसी नहीं मिल रहा, ठीक है। फ्रंट एसी डेफिनेटली है, फ्रंट केबिन में आपको एसी मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन बैक पे हमें एसी नहीं मिल रहा। अब हम आते हैं इससे जो अगली 10 सीटर है, उसमें भी आपको एसी देखने को नहीं मिल रहा, ठीक हो गया। डुअल एसी
बैक कैबिन पे आपको एसी नहीं मिल रहा। अब अगर हम टॉप ऑफ द लाइन रेड कारपेट वेरिएंट पे आते हैं, यहाँ पे आप देखें तो इस वेरिएंट में आपको ना सिर्फ 10 सीट्स मिल रही हैं, बल्कि यहाँ पे आपको डुअल एसी का ऑप्शन भी दिया गया है बैक कैबिन पे। ठीक है, सबको एसी मिलेगा, ये वादा है। यहाँ पे अब मैं आपको ड्राइवर सीट पे बैठ के भी पर्सपेक्टिव दिखा देता हूँ कि ड्राइवर कैसा फील करेगा। इंटीरियर याद रखिएगा सब गाड़ियों का सेम है, बासानी हम बैठ गए इसमें। सीट एडजस्टेबल है, यस आगे भी हो सकती है और इतना पीछे हो सकती है, वेरी नाइस। ठीक है, अब इतना पीछे होकर रिलैक्स होकर चिल होकर आप जा रहे हैं। एक कमी आपको ज़रूर नज़र आएगी कि ये मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक नहीं है। 4 लाइन की ब्रांडिंग यहाँ पे हुई है, 3 स्पोक्स हमें स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीमीडिया ऑप्शंस इसमें नहीं दिए गए। और यहाँ पे आप देखें ट्रिम्स सिल्वर में आ रही हैं, खूबसूरत। मीटर इसका बहुत मज़े का, ज़रा हैव अ लुक एट दिस थिंग। इसमें आपको मिलता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें चारों टायर्स की रीडिंग आपके सामने आ रही है। ऑफ कोर्स इट्स अ कमर्शियल व्हीकल, तो ये हर कमर्शियल व्हीकल में होना ही चाहिए। लेफ्ट साइड पे हमें आरपीएम मीटर मिल जाता है जो कि 6000 आरपीएम पे जाके रेड लाइन करेगा, और राइट हैंड साइड पे हमें स्पीडोमीटर मिल रहा है जो कि 180 किलोमीटर तक जाने की सलाहियत को रखता है। एसी लगा हुआ और थ्रो बहुत ज़बरदस्त। मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ उसे ताकि ज़्यादा अच्छी हमें कंप्रेसर सही काम करे। अच्छा करीब आइए, जो कंप्रेसर इसमें यूज़ हुआ है डुअल एसी के लिए, यहाँ भी अगर रखें तो यहाँ से भी हवा आएगी, बैक से भी हवा आएगी। सेम कंप्रेसर आपका बेस वेरिएंट्स में भी यूज़ हुआ है, तो उतना ही पावरफुल कंप्रेसर है जितना इसमें लगा हुआ है, तो एसी की परफॉर्मेंस उसमें भी शानदार होने वाली है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आ रहा है। एसी लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स हैं, उसके राइट हैंड साइड पे एडजस्टेबिलिटी एडजस्ट कर सकते हैं, और हवा का कंट्रोल दरम्यान में हमें मिल जाता है। ज़रा चेक करें कितनी तेज़ हवा थ्रो कर रहा है, नाइस। बहुत गर्मी लगी हमें लेकिन मज़ा आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं हैज़र्ड लाइट आ जाती है दरम्यान में, और ट्रिम्स इसके आप देखें तो किसी भी सेडान कार की तरह आपको इसके एयर वेंट्स मिल रहे हैं। नाइस यार, मैं अपने ऊपर लगाऊँ लाइट। वैनिटी मिरर नज़र नहीं आ रहा, वैनिटी मिरर नज़र नहीं आ रहा। और शॉर्ट कमिंग्स हर गाड़ी में होती हैं, इस गाड़ी में जो बेसिक एक शॉर्ट कमिंग है वो है द एब्सेंस ऑफ एयरबैग्स। एयरबैग्स इसके अंदर आपको नहीं मिल रहे, और ना ही ये आती है ABS के साथ। सो ठीक है, कीमत अभी आप सुनेंगे कहेंगे यार चलो ठीक है एडजस्टेबल है इस कीमत के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें अगर एयरबैग भी लग जाते हैं, ABS भी लग जाता है, तो कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, यकीनन होना चाहिए था, थोड़ी बहुत ऊपर दे देता, जान है तो जान है, होना चाहिए था। लेकिन हमने हमजा भाई को ज़रूर ये अपना फीडबैक दिया कि ये नेक्स्ट गाड़ियों में एटलीस्ट बेहतरों में। सो गाइस, ये रहा इसका फ्यूल लिड ओपनर। यहाँ से आप इसको फ्यूल रिफ़िल करेंगे। 43 लीटर तक इसमें फ्यूल स्टोर करने की गुंजाइश है। और अगर आप सोच रहे होंगे माइलेज क्या देती है, कंपनी तो क्लेम करती है 15-16, लेकिन एसी लगा के फुल भरी हुई गाड़ी अगर लाहौर जैसे सिटी में आप चला रहे हैं तो जो कस्टमर्स हैं उनका कहना है कि 12-13 तकरीबन ये इन्हें इन सिटी दे देती है। और अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, ज़ाहिर डबल टॉप लगा हुआ होगा और क्रूज़ कर रहे होंगे, उसमें आप 15-16 इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंजन की बात करूं तो 1.5 लीटर यानी कि 1500 सीसी इंजन इसके अंदर यूज़ हो रहा है, जो कि बिग इनफ है इस बिग इनफ गाड़ी को कैरी करने के लिए और चलाने के लिए। सो गाइस, हमारे साथ मौजूद हैं हामिद भाई फ्रॉम फोरलैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हामिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हामिद भाई, एक चीज़ मैंने पूरे रिव्यू में नहीं बताई, वो थी प्राइसेस। बिल्कुल। तो हमें बेस वेरिएंट से बताइएगा कि उसकी क्या प्राइस है, फिर 10 सीटर विदाउट एसी एंड 10 सीटर विद एसी, इनकी प्राइसेस बता दीजिए। सर जो इसमें बेस वेरिएंट है वो है सिंगल एसी 7 सीटर। ठीक है, उसकी प्राइस है 3499। 3499। हाँ जी। ठीक है। और जो इसमें आता है 10 सीटर बेसिक वेरिएंट में सिंगल एसी के साथ, उसकी है 3599। 3599। जी। ठीक है। और जो इसका ये ड्यूअल एसी 10 सीटर आता है, इसकी है 3849,000। मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं है? नहीं, इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस लाख नहीं तो 2 है। लाख हाँ, का फर्क है। 1-1.5 लाख रुपए का तकरीबन फ़र्क है। ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस के अब इतने पैसों में अगर आपको थोड़ी बेहतर चीज़ मिल रही है तो गो फॉर दैट, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन। मैंने लेना हो तो डेफिनेटली मैं टॉप ऑफ द लाइन जो कंफर्ट मोड है, कंफर्ट मोड कह रहा हूँ, कंफर्ट मॉडल है, इसमें टॉप ऑफ द लाइन ही लूँगा।
सो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, जिसमें हमने कंपैरिजन किया कारवान प्लस और 4 लेन सफारी का। सफारी को हमेशा सफारी मेरे मुंह से निकल जाता है, बट 4 लेन सफारी बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, मुझे तो बड़ी पसंद आई बनाने में। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।